प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको ज़रा ठीक से समझ लेते हैं तो हम एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो हमें साइन 60 डिग्री ये होता कितना है इसे याद करना पहले। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हमारे पास साइन थीटा पहला, उसके बाद कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप सब बच्चे इनको इसी क्रम में याद करें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड, कोसिकेंट। हमें जो 10th क्लास में वैल्यूज हमें याद कर लेनी है वो कौन कौन सी हैं। हमें 0 डिग्री पर इन सब के मान ध्यान होना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हमारे सिलेबस के अंदर बार बार क्वेश्चंस के अंदर आएंगी, तो हमें कंठस्थ कर लेनी है। साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर 1, ये होता है। कोस थीटा कोस साइन का रिलेशन है, क्या है, साइन 90 डिग्री पर था वो कोस 0 डिग्री पर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री पर था वो कोस 30 डिग्री पर हो जाएगा √3/2। 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी। 30 डिग्री पर जो साइन 30 डिग्री पर था वो कोस 60 डिग्री पर चला जाएगा और साइन 0 डिग्री पर था वो कोस 90 डिग्री पर चला जाएगा। यानी कि आपको यदि साइन थीटा साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज ठीक से याद हो जाती हैं तो हम उनको कोस थीटा से रिलेटेड कर सकते हैं। 30-60 डिग्री का रिलेशन, 0-90 डिग्री का और 45 डिग्री पर दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। इसी प्रकार टेंजेंट क्या है, इन दोनों का अनुपात है। साइन अपॉन कोस कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। जैसे कि 0/1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड होगा। अपॉन 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, अप्रिभाषित। हमको इसको इन्फिनिटी लिख करके शो कर देते हैं। इसी प्रकार कोट थीटा की जो वैल्यूज हैं वो टेंजेंट थीटा की रेसिप्रोकल हो जाएंगी। या आप इसी प्रकार से जैसे साइन कोस को रिलेट किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं। टेंजेंट 90 डिग्री पर जो था वो कोट 0 डिग्री पर हो जाएगा, यानी कि इस 0 का रेसिप्रोकल। इसी प्रकार ये 60 डिग्री पर था, ये 30 डिग्री पर चला जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 हो जाएगा, 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड थीटा क्या है, कोस थीटा का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, तो 1 का 1 हो जाएगा, ये 2/√3 फिर आ जाएगा √2 और 0 का इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोसिकेंट क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये आ जाएगा इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और फिर 1। ये सब वैल्यूज आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू बताइए तो आप बताएंगे 1। आपसे पूछा जाता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो आप कहेंगे √3/2। इसी प्रकार से और जो फंक्शंस हैं उन सब की वैल्यू आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी है याद करने के लिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। साइन थीटा के लिए ट्रिक बता देता हूँ, उसी प्रकार से फिर बाकी फंक्शंस को आप रिलेट करते चलेंगे। तो जैसे साइन थीटा की हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो यदि हम भूल जाते हैं तो एक ट्रिक है, वो क्या है, हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, इन सब को 4 से डिवाइड करेंगे। 4/4 और प्रत्येक को हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, अंडर रूट ये कर दिया। अब 0/समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो हम देखते हैं साइन 0 डिग्री पर कितना आ गया 0, 30 डिग्री पर कितना आ गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इस प्रकार हम साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको याद कर लेंगे, फिर हम बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनको भी याद कर लेंगे। लेकिन
आप हर बार ट्रिक का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, आप इन वैल्यूज़ को कंठस्थ करें ताकि समय की बचत हो और हम कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चंस को कर सकें। अभी एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री, अभी हमने सीखा 1/2 नहीं सॉरी, कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 ही होती है, प्लस साइन 30 डिग्री 1 और कोस 60 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस 60 डिग्री भी 1/2 होगा, क्योंकि साइन 60 और कोस 30 का रिलेशन था। ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, साइन 30 कोस 60 वैल्यूज सेम होती हैं। तो देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ऐड करेंगे एलसीएम कितना आ गया 4, दोनों के नीचे सेम था तो 3 + 1 ये भी एज इट इज आ जाएगा, 3 + 1 हो गया 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। तो हमें टेबल ठीक से याद कर ली तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें क्वेश्चन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। हमारे पास है 2, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1, इस पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, स्क्वायर है हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये देखते हैं दोनों वैल्यू सेम हैं और पावर दोनों पर 2 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहीं पर हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यह आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 2 2 जा 4, माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 2 जा 4, माइनस 3/4 से प्लस 3/4 से माइनस 3/4 को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास ये आ गया 2, इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 अपॉन सेकेंड 30 डिग्री, तो सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 2, ये वैल्यूज पुट कर दी। हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/2 ऊपर था और ये आ गया अपॉन √3 एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा 2 प्लस इसके ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2√3 ये बन जाएगा। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन को लिखेंगे 1/√2, नीचे वाली फ्रैक्शन इसमें क्या होगा जो √3 है ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 ये नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2√2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि √3 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट की जो वैल्यू है वो रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा 6, 2 बाहर रहेगा एज इट इज और √6 ये आ गया। अब नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यूज यदि हैं तो हम स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइजिंग करेंगे यानी कि परिमेयकरण करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है √3 अपॉन इसको एज इट इज लिख देंगे 2√6, जो नीचे वाली संख्या है उसके बीच का निशान हम बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे 2 2√2 प्लस तो ये माइनस बन गया 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। अब √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रूट से बाहर था ये तो एज इट इज आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एज इट इज, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे √18 आ गया, अपॉन में a + b इंटू a - b, तो फॉर्मूला हो गया a² - b², ये हमने लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 2√6 माइनस 18 क्या है 9 2 जा 18 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 को हम बाहर ले लेंगे, या आप इस प्रकार से 18 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा 9 फिर 3 से डिवाइड हो गया, इनका पेयर बन गया तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 पहले ही था तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 का पेयर नहीं बना तो 1 रूट रहेगा यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, इनको हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा,
फिर 4 2 जा कितना हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और रूट 6 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, आप इसको ठीक से देख लेंगे एक बार, तो ये आ गया। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं भाई, तो कितना बचेगा रूट 6 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब 8 और माइनस के 24, तो कितना आ जाएगा माइनस के हमारे पास आ जाएंगे 16। ठीक है जी, 2 से हम 16 को कैंसिल आउट करेंगे 8 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन माइनस 8। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, या फिर नीचे से हम माइनस को हटाना चाहें तो माइनस ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो 3 रूट 2 को आगे लिख देंगे, माइनस रूट 6 पीछे लिख देंगे अपॉन 8। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, सिकेंट 30 कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। तो आप सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। अब ये देखते हैं कि नीचे 2 रूट 3 है, ठीक है, नीचे वाली फ्रैक्शन को हमने चेंज किया, 2 रूट 3 को ऊपर लिखा और इसको सोल्व आउट करके नीचे लिखा, तो 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बच गया 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। तो इसको रैशनलाइजिंग करेंगे जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसका बीच का सिंबल हमने चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, तो ऊपर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। इसको हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, रूट की वैल्यू है उसके ऊपर पावर 2 है तो रूट हट जाता है, तो 9 3 जा 27 ये हो गया, और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 27 में से 16 को माइनस किया हमने तो कितना आ गया 11, और ये वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेट करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे से स्क्वायर रूट हमने हटा दिया। इसी प्रकार से हमारा 5th पार्ट है, इसमें हमने कोस 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, सिकेंट 30 डिग्री वैल्यू पुट की, पावर 2 थी इनकी तो हम स्क्वायर करते चले गए, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पुट की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, सबका स्क्वायर था हमने स्क्वायर किया। अब स्क्वायर को ओपन किया तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 हो जाएगा -1, इनका स्क्वायर किया 1/4 हो गया, रूट 3/2 का 3/4 हो जाएगा। अब हम 5 1 जा 5/4 ऐसा लिख देंगे, 4 4 जा 16/3 ऐसा लिख देंगे, -1 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो दोनों ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगी 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया 4/4। तो अब ऊपर वाली फ्रैक्शन को हम लिखेंगे, इनको हमने ऐड करना है फिर 1 माइनस करना है, तो एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 3, उस 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, यानी कि नीचे जो हमारे पास नंबर है उससे जो हमने एलसीएम लिया उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो वैल्यू हम लिखते हैं। जैसे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 1 जा 12 ही हो जाएगा। फिर नीचे जो फ्रैक्शन थी 1 + 3 4/4 आएगा, तो वह चेंज हो जाएगा हमारे पास 4/4, उसके मल्टीप्लाई हम लिख देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, और इनको हम प्लस माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 67/12। ये हमारे इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए पहले ही सोल्व कर दिया था क्योंकि ये वैल्यूज़ आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है सही विकल्प का चयन करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री
अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था। अब 2 1 जा 2/√3 हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2/√3 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, इन कैल्शियम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 + 1, तो 2/√3 एज इट इज, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/3 आ गया। ये नीचे है फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा हो गया। अब नीचे ऊपर आ गया 3/√3 × 2, तो 3 जो ऊपर है उसको हम √3 × √3 कर देंगे, अपॉन में √3 × 2 है। क्यों किया हमने, क्योंकि नीचे √3 था, तो इसको इसलिए हम √3 को इसमें हम चेंज कर सकते हैं उसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो √3 से √3 कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, √3 अपॉन में 2। ये कितने डिग्री पर होता है, sin 60 डिग्री पर। हम यहीं पर आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों में से हमने चूज करना है। तो √3/2 इनमें से कितने डिग्री पर होता है, हम देखते हैं sin 60 डिग्री की वैल्यू है ये, तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में है 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम कहेंगे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 अपॉन समथिंग होता है, तो क्या होता है 0। तो ये हमारा आ जाएगा 0, तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही है, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है sin 2a = 2 sin a। ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो साइन हम देखते हैं a के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 डिग्री पर कितना होगा, 0। यूं ही यहाँ पर साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 0 × समथिंग 0। तो 0 पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड दोनों हमारी क्या आती हैं, बराबर आती हैं। तो हम कह देंगे विकल्प ए जो है वो सही है। इसी प्रकार इसके बाकी बचे पार्ट भी आप इजीली वैल्यूज पुट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है टेंजेंट a + b = √3, टेंजेंट a - b = 1/√3। यहाँ पर कहता है सम ऑफ a + b, यानी कि a और b का जो सम है वो क्या है, 0 से ग्रेटर और 90 के इक्वल या लेस है। सम ऑफ a b कितना है, 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस या इसके इक्वल है। a b से कहता है कि बड़ा है, तो a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास पहले इसने दिया हुआ है टेंजेंट a + b = √30 और √3 टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, = टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये कहते हैं टेंजेंट a + b = टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास a + b किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर है टेंजेंट a - b, टेंजेंट a - b = 1/√3, और टेंजेंट 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो इसको हम लिख सकते हैं = टेंजेंट 30 डिग्री। ये टेंजेंट फंक्शन है, ये इसका एंगल हो गया a - b, ये इक्वल है टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन सेम है। तो ये हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। यदि दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 व 2 को जोड़ने पर a में 1 को ऐड करेंगे 2a बन जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 - है। 60 में 30 को ऐड करेंगे तो 90 आ गया। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 90/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को हम 1 या 2 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 में पुट करते हैं, हम लिख देंगे 1 में a = 45 डिग्री रखने पर ये कितना आ जाएगा, 45 + b = 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 - 45 यानी कि 15 डिग्री। तो हम लिख देंगे आता है a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। अगले सवाल के लिए चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं।
जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये ट्रू है? तो हम देखते हैं, मान लीजिए साइन ए को हम 30 डिग्री मान लेते हैं और बी को मान लीजिए 60 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी ये बन गया इक्वल टू साइन ए को हमने 30 डिग्री मान लिया प्लस बी को हमने 60 डिग्री मान लिया, साइन 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना बन गया, साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री पर कितना होता है 1 इज इक्वल टू, इनका हम एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये आ गया 1 प्लस √3। तो क्या ये ट्रू है? हम देखते हैं ये ट्रू नहीं है क्योंकि 1 इसके इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे यह कथन असत्य है, असत्य है। दूसरा पार्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे साइन 0 डिग्री पर कितना है 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। तो हम देखते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है 0 से 30 फिर 45 डिग्री, तो ये मान भी बढ़ रहे हैं। पहले 0 था फिर 1/2 हो गया, यानी कि इससे बड़ा फिर और बड़ा, इस प्रकार से थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, ये कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि कोस 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2, तो देखते हैं ये वैल्यू इससे कम होगी। इसी प्रकार 90 तक जाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब थीटा के मान में कमी आ रही है, तो इसका मतलब यह कथन असत्य है, असत्य है। नेक्स्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो यदि हम टेबल पर नज़र डालते हैं तो साइन और कोस कब बराबर थे, 45 डिग्री पर, सब मानों पर बराबर नहीं थे, तो इसका मतलब यह कथन भी क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो हम देखते हैं कोट 0 डिग्री पर कितना होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोट ए परिभाषित नहीं है, कब, जब ए का मान 0 है, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनके डिफरेंट एंगल, उनको हम याद कर लेंगे, उनकी वैल्यूज़ को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में बनाई थी, हम प्रश्नावली को बड़े आराम से कर सकेंगे। थैंक्स ऑफ ऑल।